पहले से जताई जा रही थी कि आईएसआईएस हमला कर सकता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किसने ये हमला किया है, लेकिन एक बड़ा धमाका हुआ है। कई लोगों के घायल होने की हमें खबर मिल रही है और काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित थी। इटली के प्लेन के ऊपर आज गोलीबारी भी की गई। इटली सरकार ने ये बात कही है और काबुल एयरपोर्ट पर अब ये बड़ा धमाका हुआ है। इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि आईएसआईएस कोई बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट पर कर सकता है और जिस बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हैं, कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये हमला किसने किया है। लगातार तालिबानी हमले की बात भी कही जा रही थी कि तालिबानी जो है वो अफगानी नागरिकों को रोक रहे हैं। जो विदेशी नागरिक हैं उनको कहा जा रहा है जल्द से जल्द वो एयरपोर्ट खाली करें। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के लोग हैं जो अपने देश को छोड़ना चाहते हैं। तो कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है और काबुल एयरपोर्ट पर यह बड़ा धमाका हुआ है। इसकी आशंका पहले से लगाई हुई है और पेंटागन ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर भी है, बड़ा धमाका हुआ है, कई लोगों के घायल होने की खबर हमें मिल रही है। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं है कि किस तरह का यह धमाका है और किसने किया है। हालांकि जो तालिबानी हैं वो लगातार अफगानी नागरिकों को रोक रहे हैं कि उनका देश से पलायन ना हो, वो उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। आज जब 42 भारतीयों को लेकर फ्लाइट वापस लौटी है तो यही चीज निकलकर सामने आई है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तानियों को रोका है। तो कई लोगों के घायल होने की खबर, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर भी हमें मिल रही है, धमाके की भी पुष्टि पेंटागन ने कर दी है, कई लोगों के घायल होने की खबर हमें मिल रही है। यह आशंका पहले से जताई जा रही थी कि आईएसआईएस हमला बोल सकता है। प्रणय उपाध्याय ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। प्रणय, कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी केवल इसी जानकारी की पुष्टि हुई है शोभना कि अफगानिस्तान में काबुल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर धमाका हुआ है। पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की है। जो पेंटागन प्रवक्ता है जॉन किर्बी, उन्होंने कहा है कि हम इसको कंफर्म करते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ है। हालांकि अभी इतना स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है, क्योंकि वहां किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल है शोभना, ये आप भी जानती हैं किस तरीके से वहां इस समय अव्यवस्था फैली हुई है। इस बात की आशंका जताई गई थी। अमेरिका ने 2 दिन पहले अपने नागरिकों को इस बारे में सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया था। यूके हाई कमीशन जो यूके एम्बेसी है अफगानिस्तान में, उसने भी आज अपने सभी नागरिकों को कहा था टेरर थ्रेट है और तमाम जो नागरिक हैं वो एयरपोर्ट के जो गेट्स हैं, चाहे एबी गेट हो चाहे नॉर्थ गेट हो, तमाम गेट से दूर रहें। तो ऐसे में इस बात की आशंका तो थी ही सही, लेकिन उसके बावजूद ये धमाका हो जाता है और उसमें निश्चित रूप से जिस तरीके की भीड़ वहां मौजूद थी, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं या काबुल छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से एयरपोर्ट में दाखिल होना चाहते हैं, उनके बीच में इस भीड़ की मौजूदगी में ये धमाका निश्चित रूप से बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसमें मैं आपको रोक रही हूँ। फॉक्स न्यूज ने, अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने ये इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये आत्मघाती हमला है और मेरे ख्याल से जर्मनी की सरकार भी लगातार आगाह कर रही थी इस खतरे को लेकर। आपने भी कई देशों का नाम लिया और ये आत्मघाती बम हमला बताया जा रहा है। प्रणय, फॉक्स न्यूज ये दिखा रहा है। जी बिल्कुल, इस तरीके की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता शोभना कि ये एक जो है आत्मघाती हमला भी हो सकता है। साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही थी कि आईएसआईएस, चूंकि आईएसआईएस और तालिबान के बीच में कट्टर जो है दुश्मनी के रिश्ते हैं और ऐसे में वो भी इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए अफरा तफरी के इस माहौल के अंदर और भय फैलाने की कोशिश हो सकती है। तो ये तमाम आशंकाएं काफी समय से जताई जा रही थी, लेकिन इतनी भीड़ के बीच में ये धमाका जो है, निश्चित रूप से जो कुछ तस्वीरें हम तक पहुंच पाई हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि लोगों को चोट लगी है, लोगों को जो है काफी नुकसान हुआ है। और ऐसे में चूंकि जब काबुल एयरपोर्ट के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ मौजूद थी, लगातार वहां फायरिंग के बावजूद भी भीड़ बनी हुई थी, तो ऐसे में इस बात की आशंका और गहरा जाती है कि ये जो जानमाल का नुकसान है इसका आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। प्रणय, एक समस्या और भी है। जिस तरीके से तालिबान और आईएसआईएस आपने कहा आमने सामने है, लेकिन उसमें ये जो बेकसूर अफगानी हैं ये मारे जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया के लिए भी एक नया संकट, नया खतरा खड़ा हो गया है, क्योंकि तालिबान कह रहा है कि अमेरिका की फोर्सेस 31 अगस्त तक अफगानिस्तान की धरती को छोड़ दें और हालात वहां पर किसी से छुपे हुए नहीं है। संकट खड़ा हो गया है, एक अजब गजब। ये संकट अजब गजब ही नहीं है, संकट लगातार गहराता जा रहा है शोभना। गहराता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि इस समय 15 अगस्त के बाद से काबुल में किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके का कोई निजाम नहीं है। तालिबान कौन है और तालिबान कौन नहीं है ये भी तय नहीं है। और ऐसे में लोगों के बीच में, इस अफरा तफरी के बीच में भारी भीड़
लगातार एयरपोर्ट के आसपास मौजूद है। लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।